तो आज आपका भाई संधू बैकपैकर आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा है जिसके साथ एक ऐसी सैलरी आप अर्न कर सकते हो। इस पूरी वीडियो को देखना। मैं डेफिनेटली कहता हूँ 1500 यूरो सैलरी पर मंथ मैं आपको अर्न करके दिखाऊंगा। आप लोग अनस्किल्ड होते हुए भी 1500 यूरो सैलरी शेनिगन में ले सकते हो। एक तो होता है स्किल्ड वर्कर जिसको तो 1200 यूरो सैलरी मिल जाती है, 1500 यूरो सैलरी मिल जाती है, 1000 यूरो सैलरी मिल जाती है। वो भी क्रोएशिया की बात कर रहा हूँ, क्रोएशिया की, जिसको क्रोएशिया में 1000 1200 1500 यूरो सैलरी मिल जाती है स्किल्ड वर्कर को। फिर बात पता किस पे आती है, यार मैं तो अनस्किल्ड हूँ, मैं तो फ्रेशर हूँ, ना तो मेरे को कंस्ट्रक्शन का काम आता है, ना मेरे को वेयर हाउस का काम आता है, बाइक राइडर में मेरे को भेज दो, होटल में डिश वॉशर में भेज दो। क्या काम करें जिससे सैलरी बढ़ के मिले? क्योंकि आपको पता है एवरेज सैलरी 600 यूरो से स्टार्ट हो रही है क्रोएशिया में और 900 यूरो तक हद में जा रही है। जिसका जो फ्रेशर है वो भी 900 यूरो आप पे तरस खा के आपको दे देते हैं, वो भी देना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि आपको काम नहीं आता। बट अब काम ना आने से भी मैं आपको 1500 यूरो सैलरी दिलवा सकता हूँ शेनिगन में। वो कैसे? बात तो ये है ना, वो कैसे मिलेगी, क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको पहले तो क्रोएशिया की ही फाइल लगानी पड़ेगी। आगे डिटेल में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। डिटेल में बताने से पहले आपके इस भाई का आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि और बंदों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी पता चले वो कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो आज की वीडियो इसी बिहाफ पे है, 1500 यूरो सैलरी कैसे कमानी है। क्योंकि आपको तो पता है, जो बंदा पहले दिन से फाइल लगा रहा है, जिसका ऑफर लेटर आ गया, जिसका अप्लाई स्लिप आ गया, जिसका वर्क परमिट आ गया है, जिसका वीज़ा लग गया है, ये सभी उन बंदों के लिए जो क्रोएशिया के बारे में सोच रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो फर्स्ट ऑफ कोर्स पहले तो लगेगा आपका क्रोएशिया का वीज़ा। क्रोएशिया का वीज़ा लगेगा आपका, आपकी सैलरी उस पर लिखी होती है 800 यूरो या 850 यूरो, ठीक। कंस्ट्रक्शन में, बाइक राइडर में, किसी में भी जा रहे तो ठीक है। अब क्या है, पहली बात तो आप सीधा कंपनी में जा रहे हो, ठीक है। आपका मोटिव पता क्या है? या तो वीज़ा रहते 45 डेज का वीज़ा होता है, या तो वीज़ा रहते आप पोलैंड चले जाएं, मेरे से संपर्क कर लें। मैं आपको जुबान देता हूँ, 1500 यूरो अगर सैलरी ना लगवाई ना तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और गालियाँ देना कमेंट में। मैं आपको बोलता हूँ, मेरे कहने पे चलो, मैं पोलैंड में 1500 यूरो सैलरी दिलवाऊंगा और 3 साल का या 2 साल का या 3 साल का TRC कार्ड पोलैंड का बनवा के दूंगा। जुबान देता हूँ ये। अगर आपकी कंपनी आपका साथ देती है क्रोएशिया में तो कंपनी में रहो, अगर क्रोएशिया से नहीं जाना चाहते तो। अगर आपको कंपनी तंग परेशान कर रही है, बस आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, पासपोर्ट, TRC कार्ड आपके पास वैलिड होना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपको लगवा दूंगा। और कैसे लगाऊंगा, ये कैसे होगा सारा काम, वो कैसे? मेरे पास पोलैंड में 5 तरह की कंपनियां हैं। पोलैंड में जो 5 तरह की कंपनियां हैं, एक कंपनी देती है 1200 यूरो सैलरी मीट कटिंग में। जो चिकन होता है उसको कटिंग करने में 1200 यूरो सैलरी देती है। उसमें सैटरडे संडे छुट्टी होती है। चिकन कटिंग की फैक्ट्री है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, 5 दिन काम होता है, और काम होता है एक दिन में 9 घंटे, 22 से 25 जलोटी पर आवर मिलता है। और एक दिन की बात करो, सीधा सीधा अनुमान लगा लो, अगर आप 9.5 घंटे भी काम करते हो तो 50 से 60 यूरो आप डेली का कमा सकते हो। अब आप लगा के चलिए हिसाब किताब कि महीने में कितने हो जाएंगे। अगर आप कोई भी छुट्टी नहीं करते तो कोई छुट्टी नहीं करते तो 1600 यूरो बनता है। मान लो आप 4 छुट्टियां कर भी लेते हो तो भी 1400 यूरो बनता है। अकोमोडेशन कंपनी की होती है, फूड सेल्फ होता है, किचन देते हैं, फूड सेल्फ होता है, ठीक है। फूड का कोई खर्चा मान के चलो 120 यूरो। अगर आप 4-5 बंदे मिलके लेके आते हो तो 120 यूरो खर्चा आता है पोलैंड का। तो दूसरी कंपनी कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी गवर्नमेंट कंपनी है GXO। उसमें काम क्या होता है, उसमें ब्रांड होते हैं, ठीक है, कपड़े के ब्रांड, जैसे प्यूमा हो गया, एडिडास हो गया, ब्लूबेरी हो गया, ये ब्रांड होते हैं, ठीक है। उनको ब्रांड की जो टी शर्ट्स आती हैं उनको पैकिंग का काम होता है,
उनको पैक करके लिफाफे में डाल के टेपिंग करके और उसको बॉक्स में डालना होता है। उसको बॉक्स में डाल के उसकी टेपिंग करनी होती है। पहला काम तो ये हो गया। अगर आप स्कैनिंग में बढ़िया हो, जैसे डब्बा बंद हो गया, उसको स्कैन करके आगे भेजना, स्कैन करके आगे भेजना, तो ये 10.5 घंटे की ड्यूटी होती है एक दिन की। इसमें भी सैटरडे संडे छुट्टी है। 10.5 घंटे की ड्यूटी है। पर आवर 22 से 25 जलोटी इसमें भी मिलते हैं। इसमें 70 यूरो बंदा रोज कमा सकता है 10.5 घंटे ड्यूटी करता है। तो सैटरडे कभी कभी लग जाता है कंपनी का, जैसे काम जैसे सीजन के दिनों में काम ज़्यादा होता है तो सैटरडे लग जाता है। संडे छुट्टी होती है, संडे परमानेंट छुट्टी होती है, पूरे पोलैंड में होती है। इसमें भी 1500 से 1600 यूरो सैलरी बंदा कमा सकता है। ये डेफिनेटली कह रहा हूँ भाई, मैं ये कोई ऐसा वैसा फेक काम नहीं हम कर रहे कि ऐसा बोल रहा हूँ आपको लग रहा हो क्या या इतनी सैलरी कहाँ मिलती होगी। मैं तुम्हें कहता हूँ तुम मेरे कहने पे जाके जाओ, क्रोएशिया टू पोलैंड जाओ सीधा। डायरेक्टली पोलैंड के लिए मेरे पास वैकेंसी नहीं है, क्योंकि पोलैंड में डायरेक्ट वैकेंसी ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। तो क्रोएशिया टू पोलैंड की बात कर रहा हूँ। तो दूसरी कंपनी ये है फैक्ट्री, ये भी फैक्ट्री है, ठीक है, इसमें काम करना पड़ता है। तीसरा काम है टोमेटो पिकर का। टोमेटो पिकर की जॉब है, उसमें इतना पैसा अर्न कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार शेंगन में रहते हुए इतना पैसा अर्न कर रहे हैं हम। इंग्लैंड के बराबर आप पैसा कमा सकते हो टोमेटो पिकर में। ये लोग पता क्या कहते हैं कि 12 घंटे ड्यूटी करो, 10 घंटे ड्यूटी करो, 8 घंटे ड्यूटी करो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपके जो थैला होता है, पैकिंग का थैला होता है, जितने आप भर के लेके आओगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। इसमें ना तो 22 से 25 जलोटी है। मैं इसमें मेरे को तो उन्होंने ये बोला है कि 30 जलोटी पर घंटे के मिलेंगे। मैं फिर भी 22 से 25 जलोटी मान के चलता हूँ, क्योंकि चलो बंदा कम भी मिलता है तो बंदा फिर भी खुश रहता है। अगर मैं 30 जलोटी मान के चलूँ तो दिन का 70 यूरो हो जाता है। कहाँ बात पहुँच गई, कोई छुट्टी नहीं करते तो 2100 यूरो पे बात पहुँच गई। मान लो आपको बीमार हो गए, छुट्टी करनी पड़ गई, 6-7 छुट्टियाँ हो गई, फिर भी आपने कम से कम 1500 यूरो कमा लेना है टोमेटो पिकर में। समझ आ रही है बात? पोलैंड इतना पैसा दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए आपके पास? सिर्फ और सिर्फ वैलिड टीआरसी कार्ड होना चाहिए आपके पास। सिर्फ वैलिड टीआरसी कार्ड और कुछ नहीं। और चौथा काम क्या है? बैरिस का, बैरिस पिकिंग का काम है। क्योंकि उस वहां पे क्या होता है, सीजन बाय सीजन खेती बाड़ी होती है। जैसे हमारे पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, यूपी में होती है, एमपी में होती है। सीजन वाइज खेती बाड़ी होती है। 4 मंथ का सीजन होता है इनका। 4 मंथ के बाद नेक्स्ट सीजन आ जाता है उसी सेम एम्प्लॉयर के पास, क्योंकि वो अगर वो फार्म वर्कर है, वो ओनर भी है आपका, ठीक है, और गवर्नमेंट थ्रू चलता है उसका सारा काम। तो सीजन बाय सीजन आपका जो टीआरसी कार्ड होता है ना, वो 2 से 3 साल का बनता है। और 2 से 3 साल का टीआरसी के बाद फिर बनता है 5 साल का। चलो मान लो 5 साल भी छोड़ो, 2 साल का और 5 साल। ऐसा है पोलैंड में जब तक आप पीआर नहीं होते ना, तब तक टीआरसी कार्ड बनता ही रहता है। एक बार टीआरसी कार्ड बन गया तो बनता ही रहता है। तो बैरिस चौथा काम है बैरिस का। उसमें भी आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। मान के चलो 1400 से 1600 यूरो अर्न कर सकते हो बैरिस में। और 5वीं कंपनी कौन सी है? मोस्ट एडवांस कंपनी जो गवर्नमेंट थ्रू चलती है, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? वो है जो स्किल्ड वर्कर्स है, जिसको शूज़ बनाना आता है, जिसको शूज़ में धागा बनाना आता है, धागा पिरोना आता है शूज़ में, शूज़ को शेप देना आता है, उसके लिए जॉब है। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, आप हैरान हो जाओगे। 2500 यूरो सैलरी ऑन द पेपर। संडे छुट्टी है, 2500 यूरो सैलरी ऑन द पेपर दे रहे हैं जो स्किल्ड वर्कर है, जिनको पूरा प्रोफेशनली काम आता है। हमारे इंडिया में ऐसे इतने बड़े बड़े कारीगर हैं, शूज़ बनाने वाले, जूती बनाने वाले, वो अगर कोई चले जाए ना, तो मैं कहता हूँ भाई 2500 यूरो सैलरी है उसमें। ये 5 तरीके के काम बोल दिए। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक बात तो क्लियर नहीं की, वर्क परमिट कैसे कितने दिन में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन में बन जाएगा, टीआरसी का कितने दिन में बन जाएगा। तो पहले मैं बताता हूँ, जैसे ही आप क्रोएशिया से पोलैंड मूव करते हो तो फर्स्ट ऑफ कोर्स जो फार्म एग्रीकल्चर का काम है, वो जाते ही जैसे ही आप पहले दिन पोलैंड पहुंचते हो कंपनी की अकोमोडेशन में, तो नेक्स्ट डे आपका काम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डे आपका काम शुरू हो जाता है। पहली जो सैलरी मिलती है वो कैश में मिलती है।
दूसरी सैलरी अकाउंट में मिलती है, क्योंकि पहली सैलरी आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आपका बैंक अकाउंट खुलता है, बैंक अकाउंट खुलने के बाद दूसरी सैलरी आपकी ऑनलाइन आती है, बैंक में आती है, ठीक है। पहली सैलरी कैश में मिलेगी। एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में जाते ही आपको काम मिल जाता है। और जो GXO कंपनी है, शूज़ फैक्ट्री कंपनी है, इसमें क्या है, चिकन में भी ऐसा है कि जाते ही काम मिल सकता है। और जो दो कंपनियां हैं ना, ये दो कंपनी में क्या होता है कि आपको 45 डेज वर्क परमिट आने की वेट करनी पड़ेगी। पोलैंड में आपको अपने खर्चे पे रहना पड़ेगा, 45 डेज के लिए वेट करनी पड़ेगी। 45 डेज के बाद आपका वर्क परमिट बन के आएगा, और वर्क परमिट बनने के बाद 1 मंथ में आपकी TRC कार्ड बन जाएगा। तो जिस तरीके का आपको काम पसंद है आपका, मैंने सब दुख दूर कर दिए। जो भाई के पास पुर्तगाल के लॉ पेपर है, पुर्तगाल के पेपर जो लोग ने लॉ करवाए थे उसके पेपर भी हैं, उसका भी मैं काम करवा दूंगा। स्पेनिश जो स्पेन के किसी के पास पेपर है उसका भी करवा दूंगा। क्रोएशिया के TRC कार्ड पे तो हो जाएगा, पर जिसके पास TRC कार्ड नहीं है अभी मैं उनके बारे में कंफर्म नहीं कर सकता, जिसके पास पेपर नहीं है। अभी पहले वो क्रोएशिया में रह के पेपर बनवाए, TRC कार्ड बनवाए, फिर उसका मैं काम करवा सकता हूँ। उससे पहले मेरे पास कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है पोलैंड में कि जिसका मैं काम करवा सकता हूँ। तो आपके माइंड में पता क्या होना चाहिए, अब क्रोएशिया टू इंडिया टू क्रोएशिया जाएं, क्रोएशिया टू पोलैंड जाएं। हाँ, अगर आपकी क्रोएशिया में कंपनी साथ नहीं दे रही तभी बोल रहा हूँ। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास, आपके साथ में शेयर की है, लेके आया हूँ। तो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, तो जो भी दिमाग में चल रहा है, तो आपका संधू भाई हाजिर है, आप जब मर्जी पूछ सकते मेरे से। तो आपको पता ही है, जो भी मेरे पास आता तो खाली हाथ तो जाता नहीं है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके ही जाता है, तो इन्फॉर्मेशन मैं देता ही रहता हूँ। हाँ, प्रोसेसिंग टाइम और वीज़ा के टाइम अभी फिर से सेम हो गया है जैसे पहले था। पहले 70 दिन में वीज़ा लग रहे थे, 80 दिन में वीज़ा लग रहे थे। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि भाई साहब मेरा 65 दिन में वीज़ा लग गया है, मेरा परमिट 1 मंथ में आ गया है, क्योंकि मेरे खुद के परमिट 45 डेज में आए हैं। बीच में से काम बहुत तेज़ हो गया था, अब फिर से थोड़ा स्लो हो गया है, बट आगे आने वाले वक्त में फिर से थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट मिलना ही मुश्किल हो रहा है क्रोएशिया की। हाँ, जिसको क्रोएशिया की अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कत आ रहा है, फाइलिंग बनाने में दिक्कत आ रहा है, वो भी मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं क्रोएशिया की फाइलिंग और बायोमेट्रिक पे भी काम कर रहा हूँ, वो भी बना के दे रहा हूँ, फाइलिंग बना के दे रहा हूँ, क्रोएशिया की बायोमेट्रिक लेके दे रहा हूँ। इसके अलावा PCC अपोस्टल भी करवा रहा हूँ, किसी को 10वीं 12वीं सर्टिफिकेट अपोस्टल करवाना वो भी करवा रहा हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है, डमी टिकट लेनी है, किसी भी तरीके का D वीज़ा फॉर्म भरवाना है, सभी काम कर रहा हूँ। किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, एनी टाइम एनी वेयर, कभी भी मेरे को मैसेज कर सकता है, कभी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है, सिर्फ और 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। कोई भी डाउट हो मेरे को क्लैरिटी के साथ आप पूछ सकते हो, और मैं भी आपका डाउट दूर करूँगा। इसके साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। थैंक यू।